वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज करण राठौर एंड आई एम वाचिंग यूनिक एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखते हैं उस चैप्टर में क्या क्या आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला आता है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन सिंपल से एक कोई कार्टेशियन प्लेन हम किसी को बोल सकते हैं जिस पे हम काम करते हैं, जैसे एक पेज, कॉपी का पेज, वो भी कार्टेशियन प्लेन है। और जैसे मेरा बोर्ड इस पे मैंने लिखा हुआ है तो ये भी कार्टेशियन प्लेन है। ऐसे कुछ भी है जिस पे आप लिख सकते हैं कोई सा पेज, वो कार्टेशियन प्लेन होता है या कोऑर्डिनेट प्लेन वही बोलते हैं। तो देखते हैं कार्टेशियन प्लेन का। कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन, द x एक्सिस व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एंड द y एक्सिस व्हिच इज वर्टिकल। तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो दो परपेंडिकुलर लाइन से मिलके बनता है। तो परपेंडिकुलर लाइन आपको पता ही है क्या होता है, जो लाइन 90 डिग्री पे लाई करती है तो वो परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइन से मिलके बनता है कार्टेशियन प्लेन। तो दो परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन सी होती है देखते हैं। पहली होती है द x एक्सिस व्हिच इज हॉरिजॉन्टल। पहली होती है x एक्सिस जो होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई होती है, x एक्सिस वाली लेटी हुई होती है। उसके बाद दूसरी आती है एंड द y एक्सिस व्हिच इज वर्टिकल। दूसरी होती है y एक्सिस जो होती है वर्टिकल मतलब सीधी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ऐसे कुछ इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। ऐसे बन गई परपेंडिकुलर लाइन दो होती है आपस में परपेंडिकुलर। ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ये x एक्सिस होती है और ये वर्टिकल वाली को y एक्सिस बोलते हैं। तो आपने देख लिया दो परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर बनती कार्टेशियन प्लेन बनता है। और दोनों लाइन को क्या क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या होते हैं वो भी आपने देख लिया। तो इसके बाद आता है कि पॉइंट यूजिंग दिस एक्सिस वी कैन डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन द प्लेन यूजिंग एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर। इन x एक्सिस या y, इन दोनों एक्सिस से हम कोई से भी कार्टेशियन प्लेन पे कोई से भी पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए नंबर का। एक नंबर का ऑर्डर्ड पेयर होने के बाद हम कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन दो एक्सिस से जोड़कर। फिर उसके बाद आता है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है? The perpendicular distance of a point from the y axis is called its abscissa or x coordinate। तो perpendicular distance from y axis, y axis से perpendicular distance होती है उसे एब्सिसा कहते हैं या y कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये बनाया मैंने कार्टेशियन प्लेन, ये हो गई इसकी y एक्सिस और ये हो जाएगी इसकी x एक्सिस। तो एब्सिसा क्या होता है? जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट्स और y एक्सिस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी इसे एब्सिसा कहेंगे। इस डिस्टेंस को एब्सिसा कहते हैं। y एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसे एब्सिसा या y कोऑर्डिनेट कहते हैं। और बुक में ऐसा दे रखा है कि x एक्सिस पे जो भी नंबर होते हैं उसे एब्सिसा कहते हैं, उसे भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिए, ये जो नंबर होते हैं इस पॉइंट का, जैसे यहाँ पे 2,3 है तो y पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये ऐसे एक पॉइंट यही बनता है इसका यहाँ पे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो आती है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसलिए दोनों आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है। तो एब्सिसा के बाद आता है ऑर्डिनेट। देखते हैं ऑर्डिनेट क्या होता है। The perpendicular distance of a point from the x-axis is called its coordinate या y coordinate। x-axis से perpendicular distance जो होती है उसे ordinate कहते हैं या y coordinate कहते हैं। जैसे कि आपने अभी इसमें देखा कि एब्सिसा क्या होता है, y axis से perpendicular distance, ये वाली perpendicular distance होती है एब्सिसा। ऐसे यहाँ पे भी होता है। एक और कार्टेशियन प्लेन बनाया था आपके लिए, y axis और ये x axis। तो जैसे ये पॉइंट है तो ये तो हो गई एब्सिसा, लेकिन ये वाली जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पे, ये इसे कहेंगे ऑर्डिनेट। ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑर्डिनेट और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस एब्सिसा। तो इन्हें ऑर्डिनेट और एब्सिसा कहते हैं। बुक में दे रखा है कि एब्सिसा मतलब x एक्सिस पे जो नंबर होते हैं उन्हें एब्सिसा कहते हैं और ऑर्डिनेट y एक्सिस पे जो नंबर होते हैं उन्हें ऑर्डिनेट कहते हैं। बिल्कुल वो भी बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज है, नंबर यहाँ पे होगा तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे सीधी सीधी तो जाएगी, तो इसकी भी जाएगी, तो इसे एब्सिसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, या वो पढ़ लो या पढ़ लो, दोनों सेम ही चीज है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है।
तो ऑर्डिनेट के बाद आता है अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो उन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बनता है, देखते हैं कैसे बनता है। इफ एक्स ऑफ अ पॉइंट इज एक्स एंड द कोऑर्डिनेट इज y, देन x, y इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो मैंने बताया था x पे जो नंबर होते हैं उन्हें एब्सिसा कहते हैं, और y पे जो नंबर तो ऑर्डिनेट कहते हैं, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उन्हें एब्सिसा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x से ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा से आता है पॉइंट x एक्सिस का जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन की एक पॉइंट होता है, और ऑर्डिनेट से आता है एक पॉइंट y का जो कि वर्टिकल लाइन होती है, और ये दोनों मिला के एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं जैसे x, y इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट के दो पॉइंट होने जरूरी है, एक x की पॉइंट और एक y का, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट और एक वर्टिकल लाइन का पॉइंट होना जरूरी है, तभी हम कार्टेशियन प्लेन पे उसकी जो पोजीशन डिस्क्राइब कर पाएंगे। पर एक पॉइंट आता है यहाँ पे अ पेयर ऑफ नंबर्स एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। ये जो पेयर ऑफ नंबर होते हैं वो एनक्लोज रहते हैं इन पैरेंथेसिस, कोऑर्डिनेट हो ब्रैकेट्स के अंदर ये एनक्लोज होते हैं। उसके बाद द फर्स्ट नंबर x गिव्स द पॉइंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द सेकंड नंबर y गिव्स इट्स वर्टिकल पोजीशन। मैंने पहले बताया जो x एक्सिस होती है वो पोजीशन हॉरिजॉन्टल लाइन की बताती है, और जो y एक्सिस होती है सेकंड नंबर होना चाहिए y एक्सिस, वो वर्टिकल पोजीशन बताती है। इसके बाद और यहाँ पे एक और चीज आती है, जो पहला नंबर होगा वो हमेशा x का ही होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ही पहला नंबर हमेशा होता है, बाद में वर्टिकल लाइन का या y एक्सिस का बोल सकते हैं, बाद में आता है y एक्सिस का नंबर। उसके बाद आता है ऑल पोजीशंस आर मेजर्ड रिलेटिव टू अ सेंट्रल पॉइंट और द ओरिजिन। तो भाई हम मेजर कर रहे हैं तो कोई ऐसा फिक्स पॉइंट तो होना चाहिए कि जहां से मेजर करें। ऐसा तो है नहीं कि एक कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, यहाँ से इतना मेजर कर 1 मीटर, ये फिक्स पॉइंट है नहीं, ये इधर भाग गया 2 मीटर हो गया, तो ऐसे हो नहीं सकता। तो यहाँ पे भी एक फिक्स पॉइंट है जिससे सारे ये कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन पे ये सारे मेजर किए जाते हैं, पॉइंट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं उनकी पोजीशन, तो उसका नाम है सेंट्रल पॉइंट्स, या उसे ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसका कार्टेशियन प्लेन में, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस, तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे कहते हैं ओरिजिन, या सेंट्रल पॉइंट भी इसे कह सकते हैं। तो उसका ओरिजिन का एक मैंने बताया कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस इज नोन एज द ओरिजिन। जो दोनों एक्सिस y एक्सिस का भी और y एक्सिस का और x एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन पता ही होगा, दो लाइंस आपस में काटते तो इंटरसेक्ट करते हैं, और जहां पे काटते हैं उस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है इसे कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन कुछ कोई पूछेंगे जब सबके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है तो ओरिजिन के भी होने चाहिए, बिल्कुल है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 होता है, क्योंकि फिक्स पॉइंट होता है, वहीं से सारे नापते हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं तो नापेंगे, इसलिए उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लगा हो तो वीडियो को जाकर लाइक करें। कोई भी डाउट, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। हमारे चैनल यूनिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।